हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं मेडी टीवी से आपका दोस्त। तो एवेंजर इन्फिनिटी वॉर एक ऐसी मूवी है जो आप कई बार भी देख ले तो भी उसमें कुछ ऐसी डिटेल होती है जो आपको हर बार पता चलती है। रूसो ब्रदर्स ने ये मूवी को बहुत मेहनत से बनाया और इसके अंदर के छुपे हुए हिडन डिटेल्स काफ़ी सारे हैं। इतने साल हो गए पर फिर भी कई सारे हिडन डिटेल्स है। तो आज ये वीडियो हिडन डिटेल्स पे, तो चलिए शुरू करते हैं। जब थैनोस थॉर को बुरी तरीके से मारता है तो थैनोस अपना हाथ हिलाते हुए हमें दिखता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो वो लाइट समन करने की कोशिश करता है, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर से पहले थॉर रैग्नारॉक में उसे पता चलता है कि उसे हथौड़े की ज़रूरत नहीं है लाइटिंग को समन करने के लिए। पर वो इतना मार खा चुका होता है कि वो लाइट को समन ही नहीं कर पाता। ये काफ़ी बढ़िया डिटेल है। एक डिटेल नहीं, पर जब थैनोस थॉर को उठाता है तो हमें थॉर और थैनोस के बीच के डिफरेंस दिखता है कि थैनोस कितना बड़ा है। और ये हमें जानबूझकर उसके बैकग्राउंड डिटेल से बताया जाता है कि थैनोस का बॉडी शेप कितना बड़ा है। इस सीन में जब टोनी स्टार्क स्टीव रॉजर्स को कॉल करने की कोशिश करता है तो वो जब वो मोबाइल को देखता है तो वो ऐसा लुक देता है कि स्टीव रॉजर्स कितने पुराने ज़माने का है। लेकिन हमें जब क्लोजअप शॉट में दिखता है तो वो एक हाथ से मोबाइल को ओपन करता है। इससे हमें पता लगता है कि इसमें पिक्चर बनाते वक्त थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जब वो पहले सीन में दिखाया जाता है लेकिन क्लोज शॉट में जो दिखाया जाता है उसमें बहुत सारा डिफरेंस होता है। तो ये शायद एक मिस्टेक हो सकती है। जब आयरन मैन कोलोप्सिडियन से लड़ता है तो एक इसमें वो जब अपना हथियार फेंकता है तो उसका हथियार को कवर करता है और आयरन मैन को बचाता है स्पाइडरमैन। लेकिन आप अगर सीन को ध्यान से देखें तो इस सीन में हमें पता लगता है कि वो रेड रेड जो दिखता है वो स्पाइडरमैन होता है और हमें पहले ही पता लग जाता है कि वो स्पाइडरमैन ही है। तो ये डिटेल वीएफएक्स टीम की काफ़ी बेहतरीन है। इससे हमें पता चलता है कि इस मूवी को बनाने में काफ़ी दिमाग की ज़रूरत लगी होगी और वीएफएक्स की भी। टोनी स्टार्क और स्टीफन स्ट्रेंज के बीच में इस मूवी में खट्टा मीठा रिलेशनशिप दिखाया गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जब यहाँ पर झगड़ा करते हैं थैनोस के ग्रह पर जाते वक्त, तो इस सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी स्टार्क को एक आँख मारता है और टोनी स्टार्क स्माइल देते हैं। और जब वो टाइटन ग्रह पर जाते हैं तो डॉक्टर स्ट्रेंज जो अपना स्पेल कास्ट करते हैं और पूरी टीम को बचा लेते हैं। तो तब हमें Right. That was close. Oh, you won. और जब टोनी स्टार्क कहते हैं आई ओ यू वन, और इसी सीन में हमें जब दिखाई देता है तो टोनी स्टार्क स्माइल करते हुए हमें दिखाई देते हैं, जो इनके रिलेशनशिप को और बेहतर बनाता है। और ये काफ़ी सडन डिटेल है जो आप मिस कर देंगे। पीटर, टोनी और स्ट्रेंज टाइटन पे लैंड होते हैं तब गार्डियन उन पे ऊपर एक बॉम्ब फेंकते हैं। तो इसे अगर धीरे से देखें तो आपको पता लगता है कि टोनी और स्पाइडरमैन अपने मास्क ऊपर कर लेते हैं। तो स्पाइडरमैन तो स्पाइडर सेंस की वजह से मास्क ऊपर कर लेता है, लेकिन टोनी का इतना फास्ट मास्क ऊपर करना ये काफ़ी बढ़िया डिटेल है और काफ़ी तेज़ है। इसीलिए हमें पता लगता है कि टोनी बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। पर इस सीन में जब आयरन मैन अपना स्पाइडर वेब थैनोस के आंखों पर लगा देता है तो थैनोस अंधा हो जाता है। और इस सीन से लेकर इस सीन तक थैनोस की आंखों पर स्पाइडर वेब लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो देख नहीं पाता। और वो उन्हें लगता है कि वो थैनोस को हरा देगी, लेकिन थैनोस आंखों पर स्पाइडर वेब होने की वजह से भी गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी और डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ता है। और हमें समझ में आता है कि थैनोस कितना पावरफुल है कि आंखों पर वेब होने की वजह से भी वो अपने सेंसेस का यूज़ कर कर लड़ रहा है। और इसी सीन में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का जब चेहरा दिखाई देता है तो आप अगर ध्यान से देखें तो डॉक्टर स्ट्रेंज का जो फेस होता है उससे ही हमें पता चल जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज दिल के दिल में सोच रहे होंगे कि मैं इस बंदे से नहीं जीत सकता, ये कितना सुपर पावरफुल है। और आंखों पर वेब होने के बाद भी वो इतनी बढ़िया तरीके से लड़ाई कर रहा है। नेबुला थैनोस से फाइट करती है तो उसकी तलवार से थैनोस के सर पर एक मारती है तो थैनोस का थोड़ा सा खून निकलता है। और जब भी उसका हीलिंग फैक्टर इतना पावरफुल होता है कि उसे अपने आप हील कर देता है। इससे पता लगता है कि थैनोस का हीलिंग फैक्टर काफ़ी ताकतवर है और काफ़ी पावरफुल भी है। जब कॉन्शसनेस में वापस आने के बाद थैनोस मेंटिस को दूर फेंकता है तो स्पाइडरमैन मेंटिस को पकड़ लेता है और उन्हें बचा लेता है। लेकिन वो जब गिरने वाले होते हैं तभी आप ध्यान देखिए तो स्पाइडरमैन का हाथ उसके सर पर होता है ताकि उसके सर पर कोई चोट ना लगे। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आप वीएफएक्स टीम की डिटेलिंग को आप समझ सकते हैं कि कितना उन्होंने डिटेल्स यूज़ की है। ये सब वीएफएक्स से बना हुआ। तक आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो बात करते हैं अगले डिटेल की। तो
तो जब स्पाइडरमैन मेंटिस को बचाने के बाद ड्रैक्स को खींचता है और उसके बाद ही पीटर क्विल को वेब थ्रो करता है और उसे वापस खींचता है, तो पीटर क्विल वापस नहीं आता, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन कंफ्यूज हो जाता है। तो इसका मतलब टाइटन ग्रह की ग्रेविटी अर्थ से थोड़ी अलग है और इसी वजह से स्पाइडरमैन जब स्पाइडर वेब फेंकता है और पीटर को खींचता है तो पीटर क्विल सीधा उसकी तरफ नहीं आता, इसी वजह से वो कंफ्यूज हो जाता है और वो फिर से वापस उसे देखता है और फिर से उसे खींचने की कोशिश करता है। तो ये आइकॉनिक सीन की एक काफ़ी बढ़िया डिटेल है। जब थैनोस पावर स्टोन टोनी स्टार्क के खिलाफ यूज़ करता है तो टोनी स्टार्क नैनोटेक की एक शील्ड उसके सामने खड़ी कर देता है और जब वो उसे देखता है तो जो नैनोटेक होता है वो धीरे धीरे उस शील्ड में से टूटते हुए जाता है। इसीलिए एवेंजर एंड गेम में आप देख सकते हैं टोनी स्टार्क ने अपनी वकांडियन टेक की शील्ड यूज़ की है, किसी फाइट में उसके नैनोटेक का वेस्ट ना हो। और अब बात करें अगली डिटेल की, तो जब थैनोस टोनी स्टार्क को बुरी तरीके से मारता है तो उसके नैनोटेक्स पूरी तरीके से उड़ जाते हैं, उसके हाथ की भी। तो वो सिर्फ एक ही रिपल्सर का यूज़ कर पाता है थैनोस के खिलाफ, पर एक रिपल्सर की वजह से काम नहीं बनेगा, इसलिए वो दूसरे हाथ के रिपल्सर के लिए अपने पैरों के जो नैनोटेक है वो पूरी तरीके से ट्रांसफ़र कर देता है अपने हाथों में और दोनों रिपल्सर का यूज़ करता है, जिसकी वजह से वो थैनोस को ज़्यादा चोट पहुंचा सकता है। और ये काफ़ी बढ़िया है। और आप इस सीन में देख ही सकते हैं जब थैनोस, ये आखिरी डिटेल है, तो थैनोस को मारने के लिए जब टोनी स्टार्क अपना हथियार नैनोटेक से बनाता है तो अपनी पूरी लेफ़्ट साइड की बॉडी के नैनोटेक वो अपने राइट साइड के हथियार में ट्रांसफ़र कर देता है, जिसकी वजह से उसकी लेफ़्ट साइड पूरी तरीके से खुली हो जाती है और वहीं थैनोस उसके पेट में वॉर करता है। बस यही तक ये डिटेल्स का वीडियो था दोस्तों। एवेंजर इन्फिनिटी वॉर एक बेस्ट मूवी थी और मार्वल की सबसे बेस्ट मूवीज़ में से एक है जो मुझे काफ़ी पसंद है। अब जो मार्वल मूवीज़ बना रहा है वो मूवीज़ या तो कॉमेडी हो रही है या सिचुएशनल कॉमेडी, जिसकी वजह से मूवी का मज़ा किरकिरा हो रहा है। लेकिन एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में हमें हर कैरेक्टर की डेप्थ दिखाई गई है और हर कैरेक्टर सही तरीके से समझाया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।